नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 9th की हिंदी बुक क्षितिज भाग 1 के चैप्टर 10 के वाक्य के आगे की भाग को हम लोग पिछली वीडियो में वाक्य के पहले भाग और दूसरे भाग मतलब वाक्य 1 और वाक्य 2 को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरी वाक्य को। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरी वाक्य। तीसरी वाक्य क्या है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को तुम क्या उतराई। इसमें संदर्भ हम लिखेंगे तो पहले की तरह संदर्भ लिखेंगे, चैप्टर का नाम, बुक का नाम और कवित्री का नाम लिखना है। ठीक है, इसके प्रसंग में हम क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ललद्दत जी कहती है कि भवसागर से पार जाने के लिए, मतलब इस संसार रूपी सागर से पार करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने की जरूरत है। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं कि इस संसार से पार निकलने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है, अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, इसका मतलब क्या होगा कि हम जिस राह में चलने के लिए आए हैं, आए तो हम सही राह से आए हैं, सीधी राह से आए हैं, ठीक ठाक आए हैं, और जहां से हम आए हैं वहां हम ऐसा कह करके आए हैं कि हम उस सीधे राह में चलेंगे, सत्य की मार्ग में चलेंगे। लेकिन गई न सीधी राह, हम उस राह में गए ही नहीं। हम जिस काम के लिए आए हैं, जिस काम के लिए हमारी जन्म इस धरती में हुई है, उस काम को हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो उसके विपरीत चल रहे हैं। हम उस ईश्वर को भूल रहे हैं। हम तो भक्ति मार्ग में चलने के लिए इस संसार में आए थे। इस संसार में ईश्वर की भजन कीर्तन, ईश्वर को जानने के लिए इस संसार में आए थे, लेकिन हम उस राह को भूल गए हैं और उस राह में नहीं जा रहे हैं। गई न सीधी राह, हमें जिस रास्ते में जाना चाहिए उस रास्ते में हम नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार से ये ललद्दत जो है अपने आप में पश्चाताप कर रही है। ठीक है, तो उसी का मतलब है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि हम तो सीधी राह से आए हैं, लेकिन हम सीधी राह में नहीं चल रहे हैं, हम तो दूसरे रास्ते में चल रहे हैं। हम तो भक्ति मार्ग को छोड़ करके हठ योग की मार्ग में चल रहे हैं। आगे बोलती है कि सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कहती है कि सुसुम सेतु पर खड़ी थी। सुसुम सेतु पर खड़ी थी का मतलब होता है, सुसुम सेतु मतलब सुषुम्ना नाड़ी, मतलब एक प्रकार की हठ योग है। ठीक है, तो मैं तो हठ योग में खड़ी थी, जबकि मुझे कहां खड़ा होना था? भक्ति की सेतु में, भक्ति रूपी जो सीढ़ी है उसमें चढ़ना था। लेकिन मैं तो सुसुम सेतु पर चढ़ गई, मैं तो हठ योग में चढ़ गई, हठ योग की रास्ते में चली गई और भक्ति मार्ग को भूल गई। बीत गया दिन आह, जब मेरा दिन, जो जीवन का जो समय जो है बीतने लग गया, तब मुझे पश्चाताप होने लगा। बीत गया दिन आह, जब मेरी जो जीवन जो है बीत गई, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुई कि मुझे तो सत्य मार्ग में चलना था, मुझे भक्ति के मार्ग में चलना था, मुझे हठ योग में नहीं चलना था। लेकिन मैं तो उस टेढ़ी राह में चली गई, जिस राह से मुझे जाना था उस राह में मैं जा ही नहीं पाई, मैं तो उस हठ योग में चली गई। तो बोलती है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब मेरे कर्म की गिनती के दिन आ गए हैं। जब मेरे कर्म की गिनती हो रही है, तब मुझे अपने आप में यह एहसास हो रहा है कि मैंने तो कुछ अच्छे कर्म किए ही नहीं है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मतलब मैं जब अपने आप में, अपने अंतरात्मा में ढूंढी कि मैंने कौन से अच्छे काम किए हैं, या फिर मैंने कौन से भक्ति के मार्ग में चले हैं, मैंने कौन से ईश्वर को पाने के लिए काम किया है,
तो मैं देखती हूँ, अपने कर्म को देखती हूँ, तो मैं तो कुछ भी नहीं पाती हूँ, कौड़ी ना पाई, मतलब कुछ भी नहीं पाई। मांझी को दूं क्या उतराई। वो कहती है कि मैंने अपने कर्म में अच्छे काम किए ही नहीं, अपने जीवन में अच्छे कर्म किए ही नहीं है, तो मैं जब ईश्वर के पास जाऊंगी तो उसको अपनी क्या कर्म दिखाऊंगी, मैं अपने कौन से अच्छे काम को दिखाऊंगी। उसी को लिखती है, मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पे मांझी का मतलब उस ईश्वर को बोला गया है। जिस प्रकार से जब हम नाव में चढ़ते हैं, नाव से नदी पार करते हैं, तो जो नाव चलाने वाला होता है उसको हम पैसे देते हैं। तो वैसे ही जब हमें वो ईश्वर जो है भवसागर पार कराएंगे, जब हम उसके पास जाएंगे, तब हम उस ईश्वर को क्या देंगे। उस ईश्वर को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। और वो ईश्वर जो है पैसे नहीं लेती, वो तो ईश्वर क्या देखते हैं, वो ईश्वर क्या देखते हैं, वो तो कर्म देखते हैं, वो भक्ति देखते हैं। तो मैंने तो अपने जीवन भर वो भक्ति के मार्ग में चला ही नहीं, मैंने तो अच्छे कर्म किए ही नहीं है, मैं तो हठ मार्ग पे चली हूं। तो अब मैं इस मांझी को, इस ईश्वर को, जब वो मेरे को भवसागर पार करा रहे हैं, इस संसार रूपी सागर से पार करा रहे हैं, तो उसको मैं अपने अच्छे कर्म क्या बताऊं, मैंने तो अच्छे कर्म किए ही नहीं है। उसी को बोल रहे हैं कि मांझी को दूं क्या उतराई। आखिर मैं उस ईश्वर को क्या दूं, क्या बोलूं मैं अपने कर्म के बारे में। ठीक है, तो इसको हम एक साथ देखते हैं कि प्रस्तुत वाक में कवित्री ललित जी कहती हैं कि मैं इस संसार में आने के समय तो सही राह पर आई, लेकिन इस संसार में अपने जीवन व्यतीत करने के समय उस सीधी राह पर नहीं चल पाई, और मैं उस ईश्वर को भूल गई, उसके भक्ति को भूल गई और अच्छे कर्म नहीं कर पाई। मैं तो उस भक्ति रूपी सीढ़ी पर न चढ़ के हठ योग की सीढ़ी पर चली गई। जब मेरे जीवन जो है बीतने लगे, तब मुझे याद आने लगा कि मैंने तो अपने जीवन में अच्छे कर्म किए ही नहीं है, मैंने उस ईश्वर की आराधना या भक्ति किया ही नहीं है। जब ये ईश्वर जो है मुझे भव सागर से, इस संसार रूपी सागर से पार करा रहे हैं, तो मुझे अपने कर्मों की याद आ रही है। अब मैं उस ईश्वर को भवसागर पार कराने के लिए क्या दूं। मेरे पास उस ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हाथ हूं, मेरे पास तो कौड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छे काम नहीं है। ठीक है, अगले वाक, अंतिम वाक, चौथे वाक को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।